बार से शुरू कर दिया हमने। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दी है फोन करके उनके मंत्री बनने तो इस सब बात पर छोड़िए ना। सर लेकिन सर इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है सब ऐसा कि पहले जो जनता हमारे दरबार पार्टी के कैसे नहीं कह रहे कि बधाई नहीं दी है, ये सबको कुछ को मालूम रहता नहीं, ऐसे ही बोलते रहता है, सब पहले कोई जो बात। जनता दरबार हुआ हमारी पार्टी में सब कोई इशू नहीं है। 2016 में जो जनता दरबार हुआ, आज जो हुआ, तो आपका जो हम लोगों को मालूम भी नहीं तो बधाई नहीं दी, इसका क्या पता है। जी ऐसे कुछ ले वहाँ दिए कि नहीं दिए, लेकिन तरह तरह की लेकिन बात चर्चा तो है कि आपने नहीं दी बधाई। आज ये नहीं, सब बात फालतू है, पता नहीं क्यों ये सब ऐसी चीज़ों की चर्चा होती है, इसका कोई तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं। आज जो शिकायत आया आपके पास जो विभाग से आया और 2016, तो क्या कुछ इतना दिन में जो नेचर है उसका और जिस तरह से है एक बात हम कह परिवर्तन आपने देंगे, देखा? आपने जो लोक शिकायत निवारण कानून जो बनाया है जी 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 वो भी बहुत इफेक्टिव चल रहा है, जी उसको हम देखे हैं, जी लेकिन फिर भी जी ये लगा कि सारे लोग शायद नहीं जा पाते जी। हैं और कई तरह की समस्या झेल रहे हैं। जी तो वैसी समस्याओं का जो लोक शिकायत निवारण कानून में प्रावधान है उसके अलावे भी कुछ बातें होंगी, जी 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 तो इसलिए ज़रूरी है, जी इसको देखना भी जरूरी है। वो तो अपनी जगह पर चलेगा, जी वो तो निश्चित रूप से चलेगा, जी और उसके साथ साथ ये भी करेंगे तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसका और एक्सपेंशन भी करेंगे, जी 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 और लोगों का कुछ शिकायत है तो उसका समाधान हो बेहतर ढंग से। और नंबर 2, बहुत लोग सुझाव लेकर के आते हैं जी जी तो उनकी बात पर विचार करेंगे तो हम लोग निर्णय लेंगे। जी जी तो यही है, और आप जान लीजिए जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे प्रेस वाले जो आते थे और खुशी होती थी जी जी कि लोग खुद भी देखते थे और खुद भी जो शिकायत लेकर के आता था उससे बात करते थे। जी 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 और जो भी हमारे समझ लीजिए विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्री, सब लोग जो बात करते थे उसको भी लोग देखते थे, जी बिल्कुल तो वही चीज़ फिर लागू हो जाएगी। जी जी जैसे ही जरा एक कोरोना वाला दौर खत्म हो जाने जी दीजिए, जी वरना एक साथ सब लोगों को फिर भीड़ को बुला लिया जाएगा और वहीं कहीं किन्हीं को कुछ हो जी तो इस संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी। इसलिए अभी तक तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से सुविधा दी गई है जी। कि ऑनलाइन है, देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप लोग उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिएगा। तो इस तरह से किया गया फिलहाल, लेकिन ये हम सभी पत्रकार बंधुओं से कहेंगे ऐसा मत मानिएगा कि हमको ये अवॉइड कर रहे हैं, जी ये हमको ये सब में खुशी नहीं होती। जी 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 लेकिन अभी चूंकि कोरोना का दौर है और खतरा बढ़ गया है कि तीसरे नंबर पर फिर हो सकता है, तो वैसी स्थिति में जरा लोगों को प्रोटेक्ट करना हम चाहते हैं और कोई बात नहीं। तो आप क्या ये महसूस करते हैं कि भारत में ये समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ठोस कानून बनाया जाए या सिर्फ अवेयरनेस से ही काम चलाया जाए? आपका क्या विचार है? एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जी जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जी आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, जी 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। जी ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया, और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए, और बिहार में कितना ज़्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, जी अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। जी जी लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग रखता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा,
तो वो तो अपना सोच है अपना अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो सब पर ये असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए, तो इसमें होगा। और इक्का दुक्का तो होता ही न है, कभी कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए हैं क्या तो इस तरह से तो कई लोग होते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। ये तो नहीं मान करके चलिएगा कि हम तो कोई कानून के बहुत पक्ष में नहीं है, तो कुछ तो कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम आदमी ये नहीं कोई कह सकता, दावा कर सकता है कि हर परिवार में जो हम बोल रहे हैं कि प्रजनन दर, ओवरऑल प्रजनन दर घटेगा, लेकिन ये दावा हम नहीं कर सकते कि हर एक परिवार में कम ही कर लेगा, लेकिन कुल मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा में कम हो, तो कुल मिला करके प्रजनन दर घटेगा। तो इसलिए हम लोगों का तो यही राय है। बाकी हमको तो अब अलग अलग राज्य का है, लोगों का अपना अपना सोच है, तो अपने ढंग से करें, लेकिन हमको जो लगता है कि इससे कितना इफेक्टिव हो रहा है, मैंने मैक्सिमम न बिहार का था प्रजनन दर, तो कितना घटा है और कितना तेजी से घट रहा है, ये साधारण बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बाढ़ की स्थिति कुछ बिगड़ी? बाढ़ की स्थिति के लिए तो एकदम बिल्कुल तैयार है। जान रहे हम लोग 2006 से ही शुरू किया, 7-8 कौन साल में नहीं किया, और इस बार भी जरा सा भी था तो हम जा करके एक एक जगह देख करके हर कलेक्टर को करवा दिया कि देख लीजिए, नीचे से दूर से देखिएगा तो सब बात पता नहीं चलेगा। आप जानते हैं ना कितनी बार सारे डीएम्स को ऊपर से भी हम हेलीकॉप्टर भिजवा करके दिखवा लेते हैं कि कहीं कोई गांव ऐसा न हो जिसकी उपेक्षा हो सके, और पूरे तौर पर। और ये भी जो आपदा प्रबंधन है उसमें भी जो पिछले बार बात हुई थी, तो कई जगह ये पता चला कि अफेक्टेड लोग बार बार हमारे यहाँ भेजते थे तो रिपोर्ट उसका करा के कराते थे, तो इस बार भी कह दिया कि कोई अफेक्टेड आदमी छूटना नहीं चाहिए, उनको राहत देनी है। तो इसलिए ये सब हो रहा है, एकदम कॉन्शियस है, पूरे तौर पर देखा जाता है, इसलिए हर तरह की सहायता दी जाए। एक अंतिम सवाल मुख्यमंत्री जी, दिल्ली हाई कोर्ट का हाल में ये ऑब्जर्वेशन है कि देश में अब समय आ गया है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट लगातार 1985 से कई बार यह कह चुका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि देश में कॉमन सिविल कोड का समय आ गया है। आप क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए ना, कॉमन सिविल कोड किस नंबर पर है? 44 की बात हो रही है ना? जी जी। 47 भी देख लीजिए जी जो हम लोग नशाबंदी लागू किए हैं यहाँ, जी तो इसी तरह से और चीज़ पर भी ना ध्यान देना चाहिए, जी हर चीज़ पर तो ध्यान देना चाहिए। जी। ये सब चीज़ तो खैर इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। जो प्रावधान है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है जिसमें कहा है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, तो सब पर तो ध्यान देना चाहिए भाई। तो वहाँ से भी होना चाहिए कि पूरे तौर पर बिल्कुल शराबबंदी पूरे देश में हो, ये भी तो होना चाहिए। थैंक यू सर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।